हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं? आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है। देखिए बच्चों, पीकेएम ट्यूटोरियल के तहत जो है आपको जैसे 11th और 12th में नीट और आईटी के लिए फिजिक्स का सीरीज मिल रहा है, फिर क्वेश्चन एक तरह से आप देख रहे हैं। उसी तरह देखिए मैथमेटिक्स में आज हम लोग एक गोल्डन सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें 10th की गणित, 10th की जो मैथमेटिक्स है, स्पेशली एनसीईआरटी बेस जो है अभी हम लोग करेंगे। और इसमें हम लोग एक तरफ से नहीं करेंगे, बल्कि जो है ये एक एक चैप्टर हम लोग इस तरह उठाएंगे जिसमें कम से कम आपको पढ़ना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप गेन कर सकें। इसी के तहत देखिए 10th की एनसीईआरटी में एक चैप्टर आपका जो है प्रोबेबिलिटी दिया गया है, प्रायिकता दिया गया है। इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो इसकी अवधारणा है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर बेस्ड जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब बच्चों होता है प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग कोई काम करते हैं तो हम लोगों के दिमाग में रहता है कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, इसमें हमको कितनी सफलता मिलेगी, कितना हमको विफलता मिलेगी, है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि काम शुरू करने के पहले हम लाभ और हानि के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, यानी सफलता और विफलता के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो स्पेशली जो है ये चैप्टर इसीलिए जो है आप लोगों का जो है ये बनाया गया है, जो है कि कोई भी वर्क हम करें तो हम देख सकते हैं, निकाल सकते हैं कि उसमें हमें कितना प्रतिशत जो है हम लोगों को सफलता मिल रही है कि नहीं। इसमें देखिए पहले कुछ चीज़ आप लोगों को जानना आवश्यक है जो है, और वो चीज़ अगर आप जान लेते हैं, कॉन्सेप्ट इसकी अवधारणा को अगर आप अच्छे से जान लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो निश्चित रूप से जो भी क्वेश्चन है आप इसको अच्छे से कर ले जाएंगे। जैसे देखिए पहला पॉइंट हम लोग ले रहे हैं ट्रायल। ट्रायल क्या है? ट्रायल, व्हाट इज ट्रायल? तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, जो है ट्रायल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम लोग लुढ़काते हैं, है कि नहीं, लुढ़काते हैं, या एक तरीके से समझिए कि उसको हम एज ए एक्सपेरिमेंट अगर हम उसको शो करते हैं, तो समझिए जो भी पॉइंट हमें ऑब्जर्व होते हैं वही उसके क्या होते हैं, ट्रायल होते हैं। जैसे हम आपको बताएं जो है, जैसे मान लीजिए आप कॉइन ले लीजिए, सिक्का ले लीजिए, सिक्के को अगर हम उछाल देते हैं, उछालते अगर हैं, तो एक तरीके से हेड आएगा कि टेल आएगा, या आप ये कह सकते हैं कि जो हम यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस जो प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं, सिक्के को जो उछाल रहे हैं, वही इसका क्या है, ट्रायल है एक तरीके से, है कि नहीं। इवेंट का मतलब आप ये कह सकते हैं भाई हेड आया कि टेल आया, हेड आया कि टेल आया, वो एक तरह से इवेंट को शो करेगा। यानी कॉइन को हमने उछाला, हेड आया कि टेल आया, या डाइस को हमने फेंका जो है, और उसमें जो है जो नंबर्स हैं 1 से 6 तक, कौन सा नंबर आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, इवेंट। तो एक तरीके से जो इवेंट को फाइंड करने के लिए, इवेंट को जानने के लिए जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, जो प्रोसेस कर रहे हैं, जो हम एक तरह से प्रयोग, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वही इसका क्या है, ट्रायल है। एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझते चलेंगे तो निश्चित रूप से न्यूमेरिकल को आप बिल्कुल हवा में लगाएंगे, बहुत आसानी से लगाएंगे। तो ट्रायल का मतलब क्या है, अभी हमने बताया आपको कि जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, है वो ट्रायल है। इवेंट जो उसमें एक्सपेरिमेंट हम लोगों को जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो उसकी क्या है, इवेंट है। इक्वली लाइकली आउटकम्स या इवेंट, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है क्वेश्चन में लिखा रहता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इक्वली लाइकली का मतलब ये होता है बच्चों कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो आउटकम्स आ रहे हैं, उसमें जो भी हम लोगों को एक तरह से रिजल्ट मिल रहा है, अगर रिजल्ट के जो पॉइंट्स हैं, जो बिंदु हैं, अगर सबके आने की या सबके जो है फाइंड होने की, सबके मिलने की एक तरह से जो संभावनाएं हैं, यानी जो प्रोबेबिलिटीज़ है, अगर समान है तो उसको हम इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपने कॉइन को ही उछाला, सिक्के को उछाला,
अब जितना हेड आने का चांस है उतना ही टेल आने का चांस है कि नहीं। तो कहने का मतलब हेड या टेल आने की जो चांस हैं, जो अवसर हैं, उसको हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम्स कह सकते हैं कि भाई हेड आएगा टेल आएगा, बेईमानी अगर कोई करे तो अलग बात है, बाकी जो इनके आने की जो चांसेस हैं वो क्या है, समान है। इसको हम इक्वली लाइकली आउटकम कहते हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर हम किसी भी इवेंट, जो भी घटनाएं हमको मिल रही हैं, जो कि रिजल्ट मिल रहा है, अगर किसी भी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, पी निकालते हैं, संभावना निकालते हैं, प्रायिकता निकालते हैं, तो हम ये फार्मूला जो है यूज़ करेंगे, बिल्कुल सिंपल फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई बराबर एन ई अपॉन एन एस। यानी का मतलब आउटकम्स फेवर टू ई। कहने का मतलब है कि जो भी रिजल्ट आ रहा है, जो भी परिणाम आ रहा है, वो इवेंट ई के फेवर में कितना है, अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब देखिए फेवर टू ई का मतलब, जैसे आपने सिक्के को उछाला तो हेड आया कि क्या आया, टेल आया। तो टोटल आउटकम्स तो दो हो रहे हैं, भाई हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। सिक्के को हमने उछाला, सिक्के को जब हमने उछाला तो हेड आएगा कि टेल आएगा, दोनों एक तरह से इक्वली लाइकली इवेंट है। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, हम ऊपर वाले से प्रार्थना करें, नहीं भाई जो है हेड ही आए, हेड ही आए। तो यानी कहने का मतलब जो इवेंट है, जो हम एक तरह से हम अपने फेवर के लिए कह रहे हैं, अपने पक्ष के लिए कह रहे हैं कि नहीं भैया हेड ही आए। तो हेड तो भाई अब हेड या टेल में हेड एक ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो यहाँ आउटकम मिलेगा फेवर टू ई, मतलब जो हम घटना चाह रहे हैं कि भाई हेड ही आए, वो केवल एक है। और जबकि टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स वो कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और आपको जानना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ई इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब यह है कि बच्चों कि जो भी इवेंट हम ले रहे हैं, अगर वो घटना घटित हो जाती है तो उसकी प्रायिकता और न घटित होने की प्रायिकता का सम जो है हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए। इन सारी चीज़ से जो है, और ये चीज़ हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जब तक हम लोग न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको दिखाएंगे जो है कि कोई भी अगर हम लोग अगर कोई भी ट्रायल हम करते हैं, कोई भी अगर क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो वहाँ पर P और P नॉट का सम 1 कैसे होगा। फिर इसके बाद देखिए क्वाइन हमने लिखा है कि क्वाइन में हेड और टेल, ये चीज़ आपको जानना जरूरी है, इसी से हम लोग क्वाइन के क्वेश्चन करेंगे। फिर देखिए डाई है, तो डाई में आपको इतना पता होना चाहिए कि जो डाई हमारा है, जो कि क्यूब जैसा होता है, उसके हर एक फलक पर, हर एक फेस पर अलग अलग नंबर 1 2 3 4 5 6 होता है कि नहीं। ये डाई है जो है। अब हम डाई को अगर उछालते हैं, डाई को अगर हम उछाल रहे हैं, ट्रायल अगर हम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6, कोई भी एक नंबर यहाँ पर आ सकता है। कहने का मतलब ट्रायल में हमको 1 से 6 तक का जो नंबर है वो मिल सकता है, जिसको हम ट्रायल में इवेंट भी कह रहे हैं, या सैंपल स्पेस भी कहीं कहीं लिखा है कि सैंपल स्पेस से भी हम इसको शो कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा एक चीज़ देखिए, प्रोबेबिलिटी, ये भी फार्मूला आप अच्छे से याद रखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज मोर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। कहने का मतलब हम किसी भी इवेंट की जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो देखिए 0 या 0 से मोर और 1 या लेस देन क्या होगा, 1 होगा। अभी थोड़ा सा जो है आप दिमाग में रखिए, सारे क्वेश्चन में ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। भाई प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 हम क्यों ले रहे हैं, कहने का मतलब 0 से 1 तक ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं। इसके बाद देखिए प्लेइंग कार्ड्स को थोड़ा सा हम यहाँ पर बता रहे हैं, प्लेइंग कार्ड से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए आज थोड़ा सा प्लेइंग कार्ड को आप समझिए कि जो ताश का पत्ता होता है, ताश की जो गड्डी लोग खेलते हैं, उसमें 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होता है, जिसको डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड भी कहा जाता है। इसमें बच्चों 4 प्रकार के कार्ड होते हैं। देखिए 13 के 4 शीट्स होते हैं, 4 शीट्स क्वेश्चन में आपको मिलेगा, 4 शीट्स। 4 शीट का मतलब कि 13 पत्ते के 4 जो है सेट आपको मिलेंगे। 13 पत्ते का एक सेट मिलेगा जिसको आप स्पेड कहेंगे। देखिए स्पेड आप कहेंगे, गांव में इसको जो है
एक तरह से हुकुम हम लोग कहते हैं, हुकुम का पत्ता है कि नहीं। काला, ये देखिए काला जो है पान, ये देखिए काला जो पान होता है उस तरह होता है स्पीड। 13 हार्ट होता है, 13 पत्ते जो है दिल, ये देखिए लाल पान है और दिल बना होता है, 13 इसको हम हार्ट कहते हैं। 13 डायमंड, ये देखिए डायमंड जो आपका चमकीला डायमंड उसका सिंबल बना है, ये भी लाल ही आपको मिलेगा, पत्ते में लाल ये भी आपको मिलेगा। यानी ये देखिए रेड कलर का होगा और ये भी देखिए रेड कलर का होगा, जबकि ये पान उनका जो यहाँ पर बना हुआ है ये पान जैसा ये ब्लैक कलर का होगा। और ये जो चिड़ी है, चिड़ी जिसको हम क्लब भी कहते हैं, ये भी आपका क्या होगा, ब्लैक होगा। तो जब तक आप पत्तों को नहीं पहचानेंगे तब तक उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों अगर थोड़ा से आप जो है प्रैक्टिस करेंगे तो इस पर जो है क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। अभी हम लोग जो है देखिए कार्ड को जो है डिस्कस करके तभी न्यूमेरिकल पर चलेंगे। तो आप कम से कम आज जो है इतना आप 10-15 मिनट को रिवाइज करिए। अगर आप कम से कम 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का लेना चाहते हैं बोर्ड में, तो आपको अच्छे से जानना चाहिए प्रोबेबिलिटी क्या है, ट्रायल क्या है, इवेंट, इक्वली लाइकली, आउटकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट यानी बाई एनएस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई बराबर 1, क्वाइन में हेड या टेल, डाई में देखिए 1 से 6 तक जो है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 से 1 तक, प्लेइंग कार्ड 52 जो 4 तरीके के रहेंगे, 4 तरह के 13 पत्तों के 4 जो है सेट, 13 पत्ते स्पेड, 13 पत्ते हार्ट, 13 डायमंड और 13 क्लब। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चलकर जो है कि जो 13 पत्ते होते हैं इसमें क्या होता है कि नहीं, लेकिन अभी वहाँ पर आपको नहीं जाना है। अभी आप जो है आज 10 से 15 मिनट आप जो है रिवाइज इसको करिए जो है, तो फिर अगला लेक्चर जो आपको मिलेगा, जो अगला कंटेंट आपको मिलेगा वो प्लेइंग कार्ड्स में कौन कौन से तरह पत्ते होते हैं, प्लस न्यूमेरिकल आपको अच्छे न्यूमेरिकल इस पर मिलेंगे। इतना आज ज़रूर आप रिवाइज करिए। और ये पूरा जो है गोल्डन सीरीज आपका मैथ के लिए जैसे चल रहा है उसी तरह जो है आपको 10th की साइंस की गोल्डन सीरीज आपको मिलेगी। तो ये देखिए बोर्ड के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप निश्चित रूप से इससे जुड़िए जो है और आप इसको रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू।